अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम रिंग 3.8 figure, if measure of angle 70 degree, find all the other angle, find all the other angle। एक एंगल की वैल्यू दी गई है और बाकी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखें। एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, बना लेते हैं उसे। नाम दिया हुआ है GNIR। आर की वैल्यू हमें दी गई है 70 डिग्री। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70। अगर आई इक्वल है तो जी भी इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे ले लेते हैं एक्स और इसे ले लेते हैं एक्स। यहाँ तक हम समझे हैं। अब फोर्थ एंगल का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल जी प्लस एंगल आर प्लस एंगल एन प्लस एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, जी की प्लेस पर x प्लस आर की प्लेस पर 70 डिग्री प्लस एन की प्लेस पर 70 डिग्री प्लस आई की प्लेस पर x 360 डिग्री। 70 और 70 कितना हो जाएगा, 140। और ये x और ये x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू लानी है तो ये 140 इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस का सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री। हम माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2 इज इक्वल टू 2x। अब हमें तो x की वैल्यू लानी है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड में आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज। तो क्या वैल्यू आई, 110। तो ये एक एंगल की वैल्यू हो जाएंगी 110 और ये एक एंगल की हो जाएंगी 110। तो चारों एंगल की वैल्यू हमें मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायगोनल ऑफ आ पैरेललोग्राम। टॉपिक है डायगोनल ऑफ आ पैरेललोग्राम। समझते हैं हम क्या है, व्हाट इज डायगोनल। तो देख लेते हैं, द डायगोनल ऑफ आ पैरेललोग्राम and bisect each other at the point of their intersection
आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। समझ लेते हैं डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। डायगोनल क्या है? व्हाट इज डायगोनल? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्ट। चलो मैं डायगोनल क्या है तो हम समझते हैं। आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, ये लेंथ के इसकी लेंथ इक्वल नहीं होती है। जैसे मैं एक क्वाड्रिलेटर बनाऊं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें बीच में पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट से एक ये पॉइंट तक अगर हम जो लाइन बनाएंगे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर के पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दो ट्रायंगल होगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो एक पॉइंट और एक अपोजिट पॉइंट सेंटर के पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उसे हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। एक चीज याद रखनी है, यहां से भी डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, यहां से भी डायगोनल बनेगा। ये चीज समझनी है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करता है? एक अपोजिट पॉइंट और दूसरे अपोजिट पॉइंट सेंटर से अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो बन जाएगा डायगोनल। तो इसमें दो डायगोनल है, एक ये और एक ये। अब वैल्यू समझ लेते हैं। आर एच ओ एम एन। एक चीज ये याद रखनी है, ये वैल्यू इस OH की वैल्यू और इस MH की वैल्यू सेम रहे। जिसे RH की अगर इस पूरे की वैल्यू अगर 13 है, पूरे की वैल्यू अगर 14 है तो ये आएगा 7 और ये आएगा 7। RH इक्वल HN, OH इक्वल HM। ये हाफ पार्ट की वैल्यू और ये हाफ पार्ट की वैल्यू सेम होगी। ये हाफ पार्ट की वैल्यू और ये हाफ पार्ट की वैल्यू सेम होगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगर आपको पूरा डायगोनल दे दिया जाए कि ये 14 है तो ये हाफ कितना आ जाएगा? 7 का। ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब डायगोनल हमने समझ लिए, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। In the figure 3.3 help is a parallelogram। ये जो help हमें दिए गए, हेल्प पॉइंट से मिलकर एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। गिव दैट OE इज इक्वल टू 4, HL इज 5 मोर देन PE, फाइंड OH। वैल्यू क्या कहती है? सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। क्या क्या लाना है? OE की वैल्यू दी गई है 4, HL इज 5 मोर देन PE, फाइन और क्या है? OH की वैल्यू लानी है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। PHE L इंटरसेक्ट कर लेते हैं इन्हें। चलो यहाँ पे रहा O। OH की वैल्यू लानी है। किसकी वैल्यू लानी है? OH की। अब वैल्यू हम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले हमें ये HL, ये पूरा HL कितना होगा उसकी वैल्यू हमें लानी है। तो HL की वैल्यू हमें किससे मिलेगी? जब हम HL की वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी वो हम देख लेते हैं। OE दिया हुआ है 4, OE हमें कितना दिया हुआ है? 4। OE हमें कितना दिया हुआ है? 4। तो POB कितना हो जाएगा? 4। अब हम देख लेते हैं। HL इज 5 मोर देन PE।
HL इज फार मोर देन PE। क्या कह रहा है वो कि जो HL है वो फाई जितना बड़ा है PE से। किससे? PE से। तो देख लेते हैं हम, HL बन जाएगा HL इज इक्वल टू PE प्लस 5। क्यों, क्या कहा है उसने कि HL जो है वो PE से 5 जितना बड़ा है, मोर देन यानी प्लस का सिंबल। तो PE की वैल्यू कितनी लाए हमने? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। तो PE की वैल्यू कितनी आई? 8 प्लस 5। तो HL कितना हो जाएगा? 13। क्या हो जाएगा? 13। तो पूरे HL की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब हमें किसकी वैल्यू लानी है? OH की। अब ये पूरा 13 है तो OH की वैल्यू 13 की कितने हो जाएंगी? हाफ। तो OH इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचा पॉइंट और 2 5 जा 10। तो कितनी आई OH की वैल्यू? 6.5। तो यहां पर प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.3 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपको अपनी पर्सनल नोटबुक में सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।